नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो आज संडे है, तो आज चलिए संडे को हम लोगों का आज मूड था। ये देखिए, ये चने की दाल है जो मैंने सवेरे उठ के भिगोई थी। करीब ये समझ लीजिए 7 बजे मैंने भिगोई थी। तो ये कुछ नहीं तो 50% ये भीग गई, 50 नहीं बल्कि 90% भीग गई। ये देखिए, ये 90% दाल चने की है, भीग गई। ये देसी वाली चने की दाल है, देखिए बहुत छोटी छोटी सी है ये। तो हम इसकी दाल भरी पूड़ी बनाने जाते हैं। है, अब आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं? बोले तो चने की दाल की दाल भरी पूड़ी ही हम लोग बोलते हैं। ये देखिए, तो ये देसी दाल से, अगर ज़्यादा हो सके तो आप जब भी बनाएं देसी दाल से बनाएं। देसी दाल देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी होती, ये देखिए। और जो चने की जो ये बड़ा वाला फार्मी चना होता है, इसकी दाल बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन इसकी पूड़ी अच्छी नहीं होती। मतलब मजबूरी में बना भले ले, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। देसी दाल की देसी चीज़ देसी ही होती। तो चलिए, ये दाल मेरी भीग गई है, इसको मैंने 2-3 पानी से धुल के निकाल लिया है। अब ये देखिए, ये हम कुकर चढ़ाते हैं। कुकर में हम सिर्फ हल्दी डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। ये देखिए, हल्दी डाल दिया, हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि अभी हम बाद में टेस्ट करके फिर और नमक डालते हैं। ये अब इसको हम ये चने की दाल जो है इसको हम कुकर में भर के उबाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे, जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी है और थोड़ा जीरा है। ये देखिए, ये दाल मैंने रख दी। अब इसमें हम बड़ी इलायची और दालचीनी और थोड़ा जीरा डालेंगे। ये कुकर है मेरा, गैस को जरा ऑन कर देते हैं। इसमें 3 सीटी आने तक इसको हम पका लेते हैं। 1 सीटी फुलाएगी, इसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे गैस को, और इसके बाद 2 सीटियाँ और लेंगे। यानी दाल मुझे पकनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा पानी है तो तुरंत निकाल के छन्नी में रख दें, नहीं तो आपको पीसने में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, बस हम प्रेशर लगा देते हैं। इसमें डाल देते हैं गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, और थोड़ा सा हम जब पीसेंगे तब भी डालेंगे। ये देखिए, ये इलायची डाल दिया, और ये दालचीनी डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं। ये देखिए, ये सब डाल दिया मैंने। अब इसके बाद जब हम ये पक जाएगा और ये इसको जब हम पीसेंगे तब भी सब मसाले, कच्चे मसाले डालेंगे, हमारे पारंपरिक मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च। तो ये देखिए, ये अब इसमें देखिए पानी कितना पड़ा हुआ, आप अंदाज़ा लगाइए। दाल मतलब इतना पानी पड़ा हुआ है कि दाल जो है बिल्कुल ऊपर है। ये देखिए, दाल के ऊपर बिल्कुल भी पानी बहुत थोड़ा सा है। बस इसको प्रेशर लगा देते हैं, और इसके बाद इसका इंतज़ार करते हैं जब ये पक जाती है। इसके बाद फिर हम पूड़ियाँ बनाएंगे, दाल भरी पूड़ियाँ नाश्ते में। ये देखिए, दाल मेरी पक गई है, और देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल से पक गई। अब इससे पानी है नहीं, मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दाल को हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसको मैं सिलबट्टे पे पीसूँगी। तो इसको मैं इधर उतार लेती हूँ, और इसके बाद आपको मैं इसमें अब जो एक्स्ट्रा मसाले पड़ेंगे, हल्दी और मिर्चा नमक हमने उसमें डाला है। अब जो इसमें मैं कच्चे मसाले डालूंगी, कच्चे मसाले पूड़ी में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मेरा छोटा चम्मच है, 2 चम्मच जीरा है, ये हल्दी है, और ये धनिया है, ये अदरक है, ये हरा मिर्च है। मिर्च आप अपना अनुसार डालें, बहुत लोगों को तीखा पसंद आता है, मेरे घर में कम खाते हैं। ये देखिए, ये जावित्री है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा है। और ये देखिए, ये अदरक और लहसुन है। इतना सामान इसमें पड़ेगा। इसमें लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, ये मेरी हरी धनिया है ये, और ये गेहूं के आटे में बनाई जाती है। अब मैं इस दाल को सिलबट्टे पे पीसूँगी, और सिलबट्टे में, मिक्सी में नहीं पीसेंगे, मिक्सी में ज़्यादा मुलायम हो जाती है। तो मैं सिलबट्टे में इसको पीसूँगी, और इस पीसने के बाद फिर मैं पूड़ी बनाऊँगी, वो आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, उधर दाल पीस गई है मेरी। अब ये उसके साथ, पूड़ी के साथ खाने के लिए या तो कद्दुआ की सब्ज़ी या आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, आलू मतलब ये प्याज है, 2 आलू है, और गोभी। आलू मैं समूची काटती हूँ। तो एक बार मैं धुल चुकी हूँ। मैं सब्ज़ी लाने के बाद तुरंत आलू धुल ली जाती है।
और इसके बाद काटने के बाद में एक बार और, छिकले वाली है ना इसलिए थोड़ा सा नमक के पानी से धो लेते हैं। ये देखिए, और छोटा छोटा इसको काट लेते हैं। अब ये गोभी काट लेंगे, इसको ये डंठल निकाल देंगे। इसका भी बड़ा बड़ा पीस रखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। ये देखिए, बस ये देखिए उधर दाल पिस गई है मेरी। पूड़ी बनाने के पहले सब्जी भी बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरी गोभी है और ये देखिए ये मेरी आलू है। तो ये मेरा तेल डाल दिया है मैंने, इसको मैं कम से कम 70% कुक कर लूँगी। अब तेल मेरा हो गया, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा और प्याज को निकाल लेंगे, प्याज को, और ये फ्राई करने के लिए। अब इसको मैं 70% इसी में कुक कर लूँगी, हल्के हल्के भून के। देखिए जब तक गोभी मेरी इधर भून रही है, ये देखिए इसका भूनने का एक रीज़न है। ये देखिए ये आलू में जो लेयर पड़ जाती है ये खाने में बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए ये वाला, ये जो ब्राउननेस आता है। तब तक तैयार करते हैं अपने मसाले। ये मसाले अगर आप घोल के बनाते हैं तो इनमें स्वाद ज़्यादा आता है, तो स्वाद फ्लेवर बहुत तेज आता है। इसलिए ना कि अगर हम सूखे मसाले डालते हैं तो जब तक हम पानी इधर उधर करते हैं पानी के लिए, तब तक मसाले हमारे जलने लगते हैं। तो सूखी सब्जी में तो ठीक है, लेकिन ग्रेवी वाली सब्जी में हम हमेशा भिगो के बनाते हैं। आप लोग जैसा उचित लगे आपको वैसा करिए। तो देखिए 2 चम्मच धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डालने के बाद फिर अगर आप गरम मसाला नहीं डालते तो भी कोई बात नहीं होती। ये देखिए 1 स्पून डाल दिया। अब इसको हम पानी डाल के भून देते हैं। ये देखिए कि मेरा गर्म पानी है, तो चला देते हैं सब्जी। ये देखिए चिट्टियाँ पड़ गई, ये हम निकाल लेंगे और इसको भून देते हैं इस मसाले को। और घोल के इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, इधर रख देते हैं। और ये सब्जी जो है इसको हम निकाल लेते हैं। ये सब्जी हो गई है। ये भून गई है और इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ जीरा फ्राई है। लेकिन ये देखिए जो ये आलू का, ये देखिए ये जो ब्राउनपन है ये सब्जी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब चलते हैं इस कढ़ाई को हम उतार लेते हैं। कपड़े नहीं अभी इधर देखो नीचे। लीजिए कढ़ाई उतार लेते हैं। अब चढ़ाते हैं इधर हम अपनी सब्जी के लिए कुकर। ये देखिए ये मेरी देखिए नींबू काली मिर्च की चाय बन के आ गई है। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। नींबू है, काली मिर्च है, काला नमक है और चीनी नहीं है, अदरक है थोड़ी सी, थोड़ा दालचीनी है, थोड़ा काली मिर्च है। ये देखिए ये कुकर मेरा गर्म हो रहा है, इससे पानी है, थोड़ा सा पानी निकाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तेल डालते हैं, तेल गरम हो जाता है। इसके बाद इसमें पड़ेगा थोड़ा जीरा। पानी गरम हो, तेल पड़ गया। अब तेल गरम हो जाता है, इसके बाद इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए जीरा डाल दिया है। तो इसके साथ डालेंगे प्याज। अब डाल देते थोड़ी सी हींग। अगर आपकी अच्छी वाली हींग है तो बहुत थोड़ी डालिए, हमारी अच्छी है कैच की। प्याज को ज़्यादा नहीं जलाएंगे, नहीं इसकी मिठास खत्म हो जाती है।
देखिए मेरा प्याज पक रहा है इधर, ये हल्का सा गुलाबी हो जाए तो इसके बाद फिर टमाटर पेस्ट डालेंगे। और देखिए तब तक ये मेरी दाल पिस के आ गई है। ये देखिए, ये ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, इसीलिए मैंने सिलौटी पीसा है। थोड़ा एक आध दाना दाल का रहे तो अच्छा लगता है। ये दरबरी दरबरी पिसी हुई है, मतलब इंग्लिश में बोले तो क्रंची है। ये देखिए, ये देहाती शब्द है दरबरा, तो ये देखिए दरदरी पिसी हुई है। अब इसमें ये हमारे मसाले हैं, देखिए ये भी मैंने बहुत महीन नहीं किया है। ये देखिए, ये धनिया है, जीरा है, सौंफ है, ये तो सब मैंने आपको दिखाया है। हींग है, लहसुन है, अदरक है। अब इस मसाले को हम इससे मिक्स करेंगे, इसी से ये दाल जो है अच्छी लगती है। तो इसको हम इसके हाथ से मिक्स करेंगे, जिससे ये पूरा, इसमें लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन ज़रूर आप डालें, लहसुन और हींग। और धनिया जो है बहुत लोग भून के भी डालते हैं इसमें, हम भी डालते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। आज मैंने कच्ची डाली है। और अगर आप भुनी पसंद करते हैं तो चाहे तवे पे भून लें या पानी के साथ ही उबाल लें। जब दाल उबालते हैं उसी में सारे मसाले डाल दें, जैसे मैंने बड़ी इलायची डाल ली थी। ये देखिए, ये मेरा मिक्स हो गया है। अब इसमें काला नमक, वो सफ़ेद नमक मिला देना है बस, लेकिन अभी नहीं मिलाएंगे, नहीं पानी आ जाता है। बनाते समय हम इसमें नमक मिलाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी से मिक्स होके बैठ रही है। तो अब ये देखिए प्याज भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मेरा टमाटर का पेस्ट, और ये प्याज और अदरक है, ये भी डाल देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा, इससे भी इसका कच्चापन दूर कर देते हैं टमाटर का। और साथ में इसी समय हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जैसे टमाटर डालने के बाद डाला जाता है। नमक हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और कम डालें, हमेशा कम डालें। जितनी सब्जी है उससे बहुत कम नमक डालें, चीखने के बाद मिला लें। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर कोई बस नहीं रहता है उसमें, चाहे जितने स्वाद बनाओ, फिर वो जितनी ट्रिक अपना लो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो एक साथ नमक का होता है। तो चलिए देखिए, इसको गैस को मैं तेज करती हूँ और इससे प्याज को मैं, प्याज और टमाटर को पका लेती हूँ। देखिए ये प्याज पक गया है, इससे हम डाल देते हैं मसाले। अब इन मसालों को प्याज टमाटर के साथ हम भून लेंगे। गैस को तेज कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं, देखिए मसाला भून गया। थोड़ा सा सौंफ डाल देते हैं। सौंफ पेट के लिए बहुत फ़ायदा करती है, डाइजेशन के लिए, इसलिए सौंफ ज़रूर डालें। सौंफ डालें या सौंफ को पाउडर डालें, एक ही चीज़ है। अब इसमें देखिए सब्जी डाल देते हैं जो मैंने भून के, और इसको इसमें एक दो बार मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। हम इसको ठीक से इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे फूल के अंदर सारा मसाला जो है कवर कर ले। ये देखिए, ये तो अब थोड़ी देर इसको और भूनते हैं। इसके बाद पानी लगा के एक प्रेशर लगा देंगे, क्योंकि गोभी अभी कुछ 1% कच्ची है। वो भी तो नहीं कच्ची है, गोभी तो कच्ची भी खाई जाती है, लेकिन आलू थोड़ा 1% कच्चा है। ये देखिए मसाला हमारा पक रहा। ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं हमारी गोभी जो है ये टूट जाएगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी उतना ही डालें जितना आप ग्रेवी पसंद करते हो। तो इसमें हम लगा देते हैं प्रेशर। अब इसको उठा के इधर रखते हैं, इधर चढ़ाते हैं तवा, बनाते हैं पूरी। देखिए सब्जी हमारी पक गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है। प्रेशर निकलेगा, इसके बाद मैं धनिया वनिया डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इधर मैंने गेहूँ का आटा मार लिया। तो सबसे पहले हम भगवान के लिए पूरी बनाएंगे।
इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं, देखो यानी कटोरी बनाना है इसको ऐसे ऐसे करके। अब ये मेरी दाल है, इसमें सारे मसाले मैंने मिक्स किए। अब ये भगवान के लिए पहले बनाएंगे। जो भी बने किचन में फर्स्ट टाइम, वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। कुकर को उतार के इधर रख देते हैं, इस पे चढ़ा देते हैं तवा। पूरी थोड़ा मोटी ही बेली जाती है, नहीं फट जाती है। तो ये देखिए, ये भगवान की पूरी बन गई है। अब हम ये तवा है इधर, इसको हम ग्रीस करते हैं। ये मेरा सफोला ऑयल है, आप अगर घी चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए भगवान की पूरी बन रही है। और दूसरी हम अपने लिए बनाएंगे। बस इसका भी वही स्टाइल होगा। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे, इसको कटोरी टाइप का ऐसे रख के ऐसे बना लीजिए। ऐसे 4 उंगली अंदर रखिए और ऐसे ऐसे मोड़ लीजिए। ये भगवान जी की पूरी बन गई। अब सब्जी खोल के भगवान जी का भोग लगा देते हैं। अब इधर देखिए, इसको हम भर लेते हैं। ये ज़्यादा मत भरिए, नहीं बेलते नहीं बनेगी। और इस दाल में अगर कसूरी मेथी भी ज़रूर डालें, स्वाद अच्छा देती है। ये बन गई। अब इसको हम इसमें, ये देखिए, इसको लोई बनाना बोलते हैं। इसको हम ऐसे ऐसे करके बड़ी कर लेते हैं। ये देखिए, ये बीच का भी पोर्शन दाब देते हैं। गैस स्लो है। हल्के हाथों से, फटने नहीं पाए इसलिए इसको हल्के हाथों से हम बेलते हैं। ये देखिए, और इसको छान के भी बनाई जाती है, मैंने मतलब डीप फ्राई। ये देखिए, कार्तिक पूर्णिमा में हमेशा डीप फ्राई ही बनती है। बस अब हम इसको ऐसे ही बेल देंगे, डालते रहेंगे। ये देखिए, सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। गरम मसाला मैंने खड़ा डाला था। तो इस सब्जी को हम सर्व करते हैं। गोभी को हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं सब टूट जाएगी। तो ये मेरी सब्जी रेडी हो गई। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इधर देखिए, मेरी पूरी भी बन गई। तो अब ये सब्जी हम अलग रखते हैं। ये धनिया और डाल देते हैं, और भगवान के लिए भोग भी लगा दिया है। ये देखिए, ये मेरा भगवान का भोग है, और ये मेरी पूरी रेडी है। तो भगवान के लिए ये देखिए, ये रख दिया मैंने। आचमन कर देते हैं और हो जाता है। देखिए, जय भगवान की। ये पूरी बन के रेडी हो गई है। अब और बना लेते हैं पूरी। थोड़ा डाल दिए चाट मसाला। अब डालेंगे काला नमक स्वाद के अनुसार। अगर आपको मीठा दही पसंद है तो आप चीनी डाल लीजिए। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर।
बन के तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको कैसी लगी ये थाली। ये देखिए, ये आलू गोभी की सब्जी है, दाल भरी पूड़ियाँ हैं। ये दाल भरी पूड़ियाँ चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। हम चाय भी बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको आज की थाली कैसी लगी ये देखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।